के और नेता बनने के वो ना मालूम किस किस प्रकार पिछले एक सप्ताह में जाहिर हुए। मैंने 40 से 45 हमारे वक्ता रहे, सबके सुझाव भी नोट किए, बड़े ध्यान से भी सुना। उसमें कुछ एक बातें ऐसी भी आई जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने लायक है। यहाँ पे ये बताया गया, हमारे कांग्रेस के नेता गगन गोगोई जी ने कहा कि मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया। शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि utmost restraint was exercised and it was made sure that casualties don't happen. लेकिन मुझे लगा बाद में, जैसे मैंने कहा कि जब शोध किया तो ये लगा कि अपने अनुभव से बोल रहे थे, क्योंकि सन 1969 से लेकर के 1984 तक जो असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन रहा, आंदोलन रहा, वो हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 860 इनोसेंट पीपल, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट्स हैड गॉट किल्ड। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से हम अपने जमाने में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को कुचलने के लिए उन्हें मौत के घाट उतारते थे, शायद इन्होंने भी ऐसा किया हो। माननीय प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ी रोचक बात की और ये सुनने लायक है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प बात ये है, वो कहती हैं कि 150 पेपर्स लीक, 150 टाइम्स द पेपर लीक हैपेंड व्हिच अफेक्टेड 750 crore children. I have verified this from the written script which was there in the parliament last night, where I wanted to actually check on myself. 150 paper leaks affecting 750 crore children, which means 7.5 billion. The entire population of the world is just about 8 billion. And you have 7 billion, 7.5 billion children in India. ना मालूम ये आंकड़ा कहां से आया। या तो ये मनगढ़ंत है, या तो ये इसमें शरारत है, और या फिर इसमें इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा कि सन 2024 के बाद जब ये एक्ट लगा था कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया कि 52 FIR लग चुके हैं पिछले 2 वर्ष में जब से ये एक्ट बना, जिसमें से 29 है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स और 23 है भारत संहिता के लिए। इसी तरह वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमने स्कूल बंद कर दिए। शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अवसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए, और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट, एंड यू हैड मेड यंग चिल्ड्रन prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में, 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट
चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने, और किसी कारण वो नहीं बन पाता तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं सब मजमून में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। हियर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। There is a democratization of higher education across the country. और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता